वेट दोस्तों, आप मुझे बताइए, क्या कहीं आपके घर में किसी को डायबिटीज तो नहीं, किसी के बाल तो नहीं झड़ते, कोई कैंसर का मरीज हो, या किसी को दिल से जुड़ी हुई बीमारी हो, या आपके घर में कोई ऐसा है जिसके घुटनों में बहुत दर्द रहता है, या फिर आपको कोई भी बीमारी है? तो दोस्तों, आज का ये हेल्थ एपिसोड देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि दोनों में से कौन सा व्यक्ति ज्यादा भाग्यशाली है? एक वो व्यक्ति जिसके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन वो हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा है, या दूसरा व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं है लेकिन उसकी सेहत बहुत अच्छी है और उसे 2 वक्त की रोटी मिल रही है? दोस्तों, हम अपनी जिंदगी की दौड़ में सब कुछ करते हुए सिर्फ एक ही चीज भूल जाते हैं, वो है हमारी सेहत। पूरे दिन के 24 घंटों में से 8 से 10 घंटे हम लोग अपने काम की ओर देते हैं, कुछ घंटे हम अपने परिवार को देते हैं, कुछ घंटे हम सोने की ओर देते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, कितने घंटे हैं जो आप अपने शरीर को देते हैं? दोस्तों, एक चीज ध्यान में रखिएगा, 24 घंटों में से अगर आप 1 घंटा भी अपने शरीर को नहीं दे रहे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये शरीर ही है जो आपकी इस लंबी दूरी में आपका साथी बनेगा। बाकी सभी लोग आपका साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन ये शरीर आपका साथ तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप इसे संभाल कर रखते हैं। कोई एक इंसान 30 साल की एज में मर जाता है, कोई एक इंसान 50 की एज में मर जाता है, कोई एक इंसान 70-80 की उम्र तक जीता है, और कोई इंसान 100 की उम्र से भी ज्यादा जीता है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि उस इंसान की किस्मत अच्छी थी, इसमें आप ये कहिए कि उस इंसान ने अपने शरीर का ध्यान रखा। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है, आपको अपने शरीर का ध्यान जरूर रखना चाहिए। कभी कभार हम लोग पैसा कमाने के चक्कर में अपनी सेहत को ही भूल जाते हैं। हम लोग ये सोच ही नहीं पाते कि हमारा शरीर अंदर से कितना बीमार होता जा रहा है। बाहर से हमें लगता होगा कि हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन अंदर से हमारा शरीर धीरे धीरे बीमार होता जाता है, और एकदम से जब आपको हार्ट अटैक आ जाता है या कोई ऐसी बीमारी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था वो आपके सामने आ जाती है, और उस समय आप कुछ भी नहीं कर पाते। सोचिए, आपको एकदम से पता चले कि आप कैंसर की लास्ट स्टेज में हैं, तो ये जो आपने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं, ये आपके किस काम के? सोचिए, आपको एकदम से पता चले कि आपको हार्ट अटैक आ चुका है, तो दोस्तों, आपका इतना कमाया हुआ पैसा आपके किस काम का? मेरा कहने का मतलब है, आप अपनी जिंदगी की इस दौड़ के साथ अपनी सेहत का ध्यान रखें, ताकि आप ये जो कमाई, ये जो इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उसका एंजॉय भी उसी तरह से कर पाएं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत आसान तरीका बताने वाला हूं। मैं आपको हमारे इस चैनल में हमेशा ऐसी ही चीजें बताता हूं जिसे आप अपने लाइफस्टाइल के साथ कर सकते हैं। लाइफस्टाइल के अंदर किया हुआ एक छोटा सा चेंज कैसे बड़े बड़े बदलाव ला सकता है, आज का ये हेल्थ एपिसोड आपको बताएगा। आइए एक ऐसे ही पौधे के बारे में जानते हैं जो शायद आपके घर में हो, आपके घर में ना सही तो आपके आस पड़ोस में तो आपको जरूर मिल जाएगा। उस पौधे की गुणवत्ता के बारे में हम में से ज्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं। कुछ लोग इसकी पूजा भी करते हैं। आई थिंक आपको हिंट मिल गया होगा। दोस्तों, मैं जिस पौधे की बात कर रहा हूं वो है तुलसी का पौधा। तुलसी, जिसे धर्मों में माँ कहा जाता है, एक ऐसा पौधा अगर आपके घर में है और उसका सही ढंग से इस्तेमाल करना आप जान गए, तो फिर चाहे वो सर्दी खांसी जुकाम हो या फिर हो कैंसर, हर बीमारी का इलाज इस तुलसी के जरिए किया जा सकता है। पुराने जमाने में हजारों सालों से इसी तुलसी के जरिए ही बीमारियों का इलाज किया जाता था। ऐसे ही नहीं इसे धर्मों में मां बना दिया गया, कुछ तो इसमें खूबी होगी। आइए जानते हैं तुलसी में ऐसा क्या है जो इसकी पूजा की जाती है, जो तुलसी विवाह किया जाता है, इसे घर के आंगन में लगाया जाता है, इसे इतनी औषधियों में इस्तेमाल किया जाता है। एक एक करके हम सभी चीजों के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि तुलसी हमारी शारीरिक सेहत के साथ साथ हमारी मानसिक यानी कि दिमागी सेहत का ध्यान भी रखती है। जिस तरह से आप अपनी दिमागी सेहत के लिए मेडिटेशन या फिर योगा करते हैं, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि मेडिटेशन अकेला करने से आपका कार्य पूरा नहीं होता। मेडिटेशन के साथ साथ आपको सही खान पान भी करना है। मान लीजिए आप ज्यादा प्याज और ज्यादा लहसुन खा रहे हैं और ऊपर से आप मेडिटेशन कर रहे हैं, और ऐसी मेडिटेशन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग भी शांत होना चाहिए, और दिमाग को शांत करती है तुलसी। अगर आप हर रोज 2 से 3 पत्ते तुलसी के खाते हैं तो ये तुलसी आपके दिमाग को शांत करती है, आपके दिमाग में पॉजिटिविटी लेकर आती है। दोस्तों, जब भी आप कोई विचार अपने दिमाग में लाते हैं तो उस समय आपके दिमाग में 1 सेकंड से भी कम समय में एक केमिकल रिलीज हो जाता है, और वो केमिकल्स 1 सेकंड से भी कम समय में आपके पूरे सेल्स में चला जाता है। आपकी बॉडी के सारे सेल्स में रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इस केमिकल को रिसीव कर लेते हैं, और उसी तरह से ही आपके सेल्स बिहेव करने लगते हैं। मान लीजिए एकदम से आपने गुस्सा किया, गुस्सा करते ही 1 सेकंड के अंदर कोई केमिकल रिलीज होगा, वो केमिकल आपकी पूरी बॉडी में चला जाएगा और आपके सेल्स को उसी तरह से बिहेव करने के लिए कहेगा। आप एकदम से चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएंगे, यानी कि आपका शरीर वैसे ही बिहेव करता है जैसा आप मेंटली सोचते हैं।
और इसमें तुलसी आपकी बहुत मदद करती है। जब आप तुलसी का सेवन हर रोज करते हैं तो ये तुलसी आपके दिमाग को भी कंट्रोल करती है और आपके दिमाग में पॉजिटिव विचार लाने में आपकी मदद करती है। तो इसीलिए जो लोग मेडिटेशन योगा करते हैं उनके लिए तुलसी का सेवन भी बहुत अच्छा होता है। आइए अब जानते हैं तुलसी को घर के आंगन में क्यों लगाया जाता है। दोस्तों, तुलसी के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया गया। तुलसी को ऐसी जगह रखा गया जहां पर मच्छर ज्यादा थे और पाया गया कि कुछ ही समय के अंदर वहां से सारे मच्छर गायब हो गए। तो इससे साबित हुआ कि तुलसी के अंदर ये विशेषता है कि तुलसी अपने आसपास डेंगू के मच्छर और मलेरिया के मच्छरों को नहीं आने देती। इसीलिए दोस्तों तुलसी को घर के आंगन में लगाया जाता था ताकि घर के अंदर ऐसे मच्छर मक्खी प्रवेश ना करें। लेकिन हम लोगों ने अपने घर के आंगन में बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी कर दी और तुलसी को हटाकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। हमारे धर्मों में अगर तुलसी की पूजा करने के लिए या घर के आंगन में लगाने के लिए कहा गया है तो इसका कोई महत्व है। हमारे धर्मों में हर खुशी के मौके पर नारियल फोड़ने के लिए कहा गया ताकि नारियल को फोड़ें और उसे सबसे पहले खाएं, क्योंकि नारियल एक श्री फल है। अगर नारियल को सुबह खाली पेट खाया जाए तो इससे बढ़िया फल जिंदगी में आप कभी नहीं खा सकते। इसलिए दोस्तों नारियल को धर्मों में शामिल किया गया। लौंग, इलायची को शामिल किया गया क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती हैं। दोस्तों अगर तुलसी की बात करें तो तुलसी का विवाह भी किया जाता है। कुछ लोग इसे थोड़ा मजाक समझ लेते हैं, लेकिन मैं आपको इसका पीछे का कारण समझाता हूं। आप मुझे बताइए तुलसी विवाह का समय कब आता है? जाहिर है तब जब सर्दियां शुरू होने वाली होती हैं। अब तुलसी घर के आंगन में लगी है और घर के आंगन में सर्दियों में ओस पड़ती है। लेकिन अगर आप तुलसी के विवाह करेंगे यानी कि तुलसी के ऊपर चुनरी चढ़ाएंगे तो इससे तुलसी के ऊपर सर्दी का असर कम होगा और यह तुलसी सर्दी से बची रहेगी, यानी कि यह नष्ट नहीं होगी। इसीलिए दोस्तों तुलसी विवाह किया जाता है। आइए मैं आपको तुलसी के कुछ ऐसे फायदे बताता हूं जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपके घर में किसी को भी बुखार हो तो आप क्या करते हैं? पैरासीटामोल की दवाई लेते हैं। पैरासीटामोल की गोली लेने से आपका बुखार ठीक हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक रिसर्च के अनुसार अगर आप 10 साल लगातार पैरासीटामोल ले रहे हैं तो ये 50% तक आपकी किडनी को डैमेज कर देती है। और अगर आप लंबे समय तक पैरासीटामोल का सेवन करते रहेंगे तो देखते ही देखते आपकी किडनी और लिवर डैमेज हो जाएंगे। लेकिन उसकी जगह पर अगर आप तुलसी के जरिए अपना बुखार ठीक करते हैं तो तुलसी आपके बुखार को ठीक करने के साथ साथ अन्य बीमारियां जैसे कि कैंसर में भी आपकी मदद करेगी। अब बुखार को ठीक करने के लिए आपको तुलसी के पत्तों का रस निकालकर उसको हल्का गर्म करना है। उसके अंदर फिर आपको थोड़ा सा शहद मिलाकर आपको बुखार वाले व्यक्ति को इसे चाटने के लिए कहना है, क्योंकि चाटने से आपके मुंह में 5 गुना ज्यादा लार बनती है और उस लार से आपका शरीर जल्दी स्वस्थ होता है। यानी कि ये जो आपका सलाइवा है ये आपके लिए एक हीलिंग मेडिसिन का काम करता है। सुबह खाली पेट तुलसी का काढ़ा पीने से कफ की प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक होती है। बालों में अगर डैंड्रफ हो या बाल आपके सफेद हो चुके हैं या आपके बाल झड़ रहे हैं तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम का सबसे बढ़िया इलाज ये तुलसी है। तुलसी के कुछ पत्तों का पेस्ट बनाइए, उस पेस्ट को अपने बालों की जड़ों में लगाकर 10 मिनट के लिए अच्छे से मसाज कीजिए। ऐसा आपको हफ्ते में 2 बार और महीने में 8 बार करना है। आपका एक ही महीने में हेयर फॉल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपके घर में किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है या साइनस की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप तुलसी का काढ़ा बनाकर सुबह खाली पेट पी सकते हैं। साथ ही साथ आप तुलसी के 2 से 3 पत्ते मुलट्ठी के साथ सुबह खाली पेट ले भी सकते हैं। छोटे बच्चों के कभी कभार पेट में कीड़े हो जाते हैं और उन कीड़ों को ठीक करने के लिए हम लोग डॉक्टर्स के पास जाकर जहरीली दवाइयां लेते हैं। दोस्तों आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। छोटे बच्चों को हर रोज सुबह खाली पेट 2 से 3 तुलसी के पत्ते खिलाएं। कुछ ही दिनों के अंदर उनके पेट के कीड़े मर जाएंगे और उनका पेट बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। आंखों की रोशनी को बढ़ाने में भी ये तुलसी बहुत अच्छी है। आजकल कंप्यूटर पर ज्यादा काम करने की वजह से आंखों की रोशनी कमजोर होना एक आम सी बात है। सोल्यूशन बहुत आसान है। तुलसी के पत्तों को सुबह खाली पेट खाना शुरू कीजिए। साथ ही साथ सुबह उठकर सबसे पहले आप तुलसी को 10 से 15 मिनट के लिए देखते रहें। हरे रंग को आप जितना ज्यादा देखते हैं उतना जल्दी आपकी आंखें हील होती हैं। इसके अलावा आपको सुबह उठकर अपने मुंह के अंदर पानी भरना है और उसके बाद अपनी आंखों में 40 छींटे डालने हैं। ऐसा करने से भी आंखों की रोशनी बढ़ती है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी आंखों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और आपकी बॉडी अपने आप हील होने लगती है। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको खान पान ठीक करना है। बाकी काम तो आपकी बॉडी ही कर देगी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एक डॉक्टर बैठा है जो अपने आप बीमारियों का ठीक कर देता है। बस हमें सिर्फ अपने उस डॉक्टर को मजबूत बनाना है, उसे बीमारियों को ठीक करने का टाइम देना है। मान लीजिए अगर आपको कभी कोई बुखार हो गया, अगर आप दवाई ना भी लें तो फिर भी तो आप ठीक हो ही जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का जो डॉक्टर है उसे पता है कि बुखार को ठीक करना कैसे है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है हमारे शरीर की जो अंदर की हीलिंग पावर है उसे जगाइए और उसके जरिए ही अपने शरीर को ठीक रखिए। फिर चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो, अपने आप ठीक हो जाएगा। बस आपको अपने लाइफस्टाइल में तुलसी को अपनाना है। सिर्फ ये तुलसी को अपनाने से ही आप जिंदगी में स्वस्थ रह सकते हैं। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ स्वस्थ रहना आसान है, अगर आपको मालूम है स्वस्थ कैसे रहना है।
ये नहीं कि आपको महंगे बादाम खाकर ही हेल्थ अच्छी मिलेगी, आप बिना महंगी चीजें खाए तुलसी के जरिए भी स्वस्थ रह सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस हेल्थ एपिसोड में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस हेल्थ एपिसोड को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग हमारी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक कर दें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। ऐसे ही और हेल्थ एपिसोड्स के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।